हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल यस के द विजन पॉइंट के एक और बेहतरीन वीडियो में। और बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक बेहद ही महत्वपूर्ण आर्टिकल। और बच्चों, इस वीडियो में जो आर्टिकल होने वाला है वो होने वाला है द प्रॉब्लम ऑफ राइजिंग प्राइजेस। और बच्चों, ये ऐसा आर्टिकल है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2-3 साल से लगातार पूछ रहा है। ठीक, तो बच्चों, आप इस आर्टिकल को 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए खूब अच्छी से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, तो आइए बच्चों, बिना देर किए हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, आपको इस आर्टिकल को लिखना कैसे, ठीक, और इस वीडियो में बच्चों मैं आपको एकदम सरल तरीका बताने वाला हूं कि आप एक बार में ही देख करके आपको ये पूरा आर्टिकल तैयार हो जाएगा। ठीक, तो आपको देखिए बच्चों, आपको लिखना कैसे है। ठीक, आपको सबसे पहले क्या हेडिंग लिखना है? इंट्रोडक्शन। ठीक, और बच्चों जब भी आप परीक्षा में देखिए हेडिंग डाल करके लिखते हैं तो इससे क्या होता है ना कि आपको याद करने में भी आसानी होती है। ठीक, और जब आप उस चीज को लिखते हैं तो एग्जामिनर को भी पढ़ने में ठीक आसानी होती है, और ताकि यानी कि वह देख करके ही आपके आर्टिकल को पूरी की पूरी आपको 10 नंबर दे देगा। ठीक, इसलिए मैं बच्चों कह रहा हूं कि आप जब भी लिखिएगा इसको क्या करिएगा, हेडिंग टू हेडिंग लिखिएगा। ठीक, तो देखिए आपको सबसे पहले हेडिंग लिखना है इंट्रोडक्शन। ठीक, इंट्रोडक्शन लिखना है बच्चों, और इसमें आपको लिखना क्या है, देखिए लिखना है कि देयर इज द प्रॉब्लम ऑफ राइजिंग प्राइजेस, यानी कि महंगाई की जो समस्या है, यानी कि महंगाई की जो क्या है समस्या है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि वह पूरी दुनिया में, यानी कि महंगाई की जो समस्या है वह पूरी क्या है, संसार में ही, या कह लें कि पूरी दुनिया में। ठीक, तो इतना आपको लिखना है। उसके बाद लिखना है बच्चों कि बट दिस प्रॉब्लम, लेकिन यह जो समस्या है, इज मोर सीरियस इन इंडिया, यानी भारत में और भी कहीं क्या है, गंभीर है, यानी कि भारत में यह जो समस्या है और भी अधिक क्या है, गंभीर है, देन एनीवेयर एल्स, कहीं और से कहीं ज्यादा, यानी कहीं और की अपेक्षा, यानी कि भारत में यह जो समस्या है बहुत ही अधिक क्या है, गंभीर है। ठीक, उसके बाद बच्चों आपको लिखना है कि इट इज ग्रेट कर्श, यानी कि यह एक अभिशाप है, टू द पुअर क्लास, यानी कि गरीब वर्ग के लिए, यानी कि यह गरीब वर्ग के लिए क्या है, कर्ज, मतलब अभिश्राप है। और द फॉलोइंग फैक्ट्स हैव केस द प्राइस राइज इन इंडिया, कि भारत में महंगाई बढ़ने के पीछे निम्नलिखित क्या है, कारण है। देखिए द फॉलोइंग फैक्ट्स यानी कि हैव केस्ड द प्राइस राइज इन इंडिया, कि भारत में महंगाई बढ़ने के पीछे यानी कि निम्नलिखित क्या है, कारण है। ठीक, तो इतना आपको किस में लिखना है बच्चों, इंट्रोडक्शन में लिखना है। ठीक, इतना लिखने के बाद बच्चों आपको जो दूसरी हेडिंग लिखना है कि शॉर्टेज ऑफ थिंग्स, यानी कि वस्तुओं की कमी। ठीक, द शॉर्टेज ऑफ थिंग्स यानी वस्तुओं की कमी। और इसमें आपको लिखना है बच्चों कि देखिए इंडिया इज ए बैकवर्ड कंट्री, यानी कि भारत एक पिछड़ा देश है। बैकवर्ड ना पिछड़ा होता है, और कंट्री मतलब क्या होता है, देश, यानी कि भारत एक पिछड़ा क्या है, देश है। और प्रोडक्शन यानी कि जो उत्पादन है, इज नॉट इनफ, यानी कि इतना नहीं है कि टू मीट द नीड ऑफ हर पीपल, कि लोगों की जरूरतें पूरी हो सके। यानी कि देखिए इंडिया इज बैकवर्ड कंट्री, यानी जो इंडिया है वह क्या है, पिछड़ा देश है। और प्रोडक्शन इज नॉट इनफ, यानी कि यहाँ उत्पादन इतना अधिक नहीं है कि टू मीट द नीड्स ऑफ हर पीपल, नो, कि मतलब कह रहे हैं कि लोगों की जरूरतें क्या हो सकें, पूरी हो सकें। ठीक, सो इसलिए देयर इज शॉर्टेज ऑफ एवरीथिंग, सो, और इसलिए यहाँ हर एक चीज की क्या है, कमी, शॉर्टेज है, यानी कि हर एक चीज की क्या है, कमी है। देखिए सो इसलिए देयर इज शॉर्टेज ऑफ एवरीथिंग, सो, यानी कि हर एक चीज की कमी है। और इट केजेस राइज इन प्राइजेस, यानी कि जिससे कीमतें क्या होती हैं, बढ़ती हैं, जिससे कीमतें बढ़ती है। ठीक, तो आपको बच्चों इतना क्या करना है, दूसरी हेडिंग में लिखना है शॉर्टेज ऑफ थिंग्स में। ठीक, उसके बाद बच्चों देखिए, उसके बाद अगली जो आपको हेडिंग लिखना है, देखिए
अगली जो हेडिंग आपको लिखना है ओवर पॉपुलेशन लिखना है। क्या बच्चों लिखना है? ओवर पॉपुलेशन लिखना है। ठीक, और इसमें लिखना है, देखिए ओवर मतलब अधिक होता है, पॉपुलेशन मतलब क्या होता है? जनसंख्या। यानी कि आप ऐसे कर सकते हैं कि अधिक जनसंख्या। ठीक, तो इसमें आपको लिखना है कि इंडिया इज फेसिंग द ग्रेट प्रॉब्लम, यानी कि जो भारत है वह समस्या का क्या कर रहा है? सामना कर रहा है आप ओवर पॉपुलेशन, यानी कि अधिक जनसंख्या की। या ऐसे कह लें कि इंडिया इज फेसिंग द ग्रेट प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन, कि भारत अधिक जनसंख्या की बड़ी समस्या का क्या कर रहा है? फेसिंग, सामना कर रहा है। ठीक, बट प्रोडक्शन डज नॉट इंक्रीज ना, देखिए but the production does not increase in the same proportion, यानी कि प्रोपोर्शन लिखा है, यानी कि ऐसे कहने बच्चों कि लेकिन उत्पादन उसी मात्रा में नहीं बढ़ता। देखिए बट प्रोडक्शन, लेकिन जो उत्पादन है डज नॉट इंक्रीज, या नहीं बढ़ता इन द सेम प्रोपोर्शन, यानी कि उसी अनुपात में, यानी कि जो कह लें कि उत्पादन ही वो उसी अनुपात में नहीं बढ़ता है। इसलिए पीपल्स नीड कैन नॉट बी मेट आउट, इसलिए लोगों की जो जरूरतें हैं वह पूरी नहीं हो पाती। पीपल नीड्स कैन नॉट बी मीट आउट, इसलिए कह रहे कि जो लोगों की जरूरतें हैं वह पूरी नहीं हो पाती। ठीक, उसके बाद लिखना है कि द प्राइस गो हाई ना, जिससे कीमतें क्या होती हैं? बढ़ जाती हैं। एज सच देयर इज ए ग्रेट नीड ऑफ चेक ऑन पॉपुलेशन, और ऐसे में जनसंख्या पर नियंत्रण करना बहुत ही क्या है? जरूरी है। देखिए एज सच देयर इज ए ग्रेट नीड, इसलिए बहुत यदि क्या है? जरूरत है टू चेक ऑन पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या पर नियंत्रण, यानी कि इसलिए जनसंख्या पर नियंत्रण बहुत ही क्या है? जरूरी है। ठीक, तो आपको इतना क्या करना है बच्चों? किस में लिखना है? ओवर पॉपुलेशन में लिखना है। उसके बाद बच्चों आपको जो अगली हेडिंग लिखना है, देखिए अगली जो हेडिंग आपको लिखना है वो आपको लिखना है, देखिए बच्चों अगली जो आपको हेडिंग लिखना है, देखिए चौथी जो हेडिंग लिखना है बैकवर्ड फार्मिंग, यानी कि पिछड़ी खेती। ठीक, और ये भी बहुत मायने रखती है बच्चों, बैकवर्ड फार्मिंग, पिछड़ी खेती, यानी कि देखिए इसमें क्या है ना कि मतलब कहने का मतलब यह है बच्चों कि जो राइजिंग प्राइस है, यानी कि जो कीमत बढ़ रही है, उसका जो एक कारण है वह क्या है? आपकी बैकवर्ड फार्मिंग, पिछड़ी खेती है। ठीक, तो इसमें आपको क्या लिखना है? देखिए इसमें लिखना है कि बैकवर्ड फार्मिंग इज आल्सो ए केस ऑफ राइजिंग प्राइजेस, यानी कि जो पिछड़ी खेती भी है वह बढ़ती हुई कीमतों का ही क्या है? केस, कारण है। देखिए बैकवर्ड फार्मिंग, जो पिछड़ी खेती है, इज आल्सो ए केस, यानी कारण है आप राइजिंग प्राइजेस, यानी कि बढ़ती कीमतों का, यानी बढ़ती कीमतों का जो पिछड़ी खेती है वह भी क्या है? कारण है। द यील्ड इज लॉ, देखिए द यील्ड इज लॉ, यानी कि जो उपज है इज लॉ, वो बहुत ही क्या है? कम है, यानी कि जो खेतों में उपज होती है वो बहुत ही क्या है? कम है। ठीक, इतना लिखना है। उसके बाद लिखना है कि देयर इज शॉर्टेज ऑफ ऑयल, यानी कि देखिए ऑयल सीड्स, यानी कि तिलहन, पल्स दालें, ग्राम चना, एंड सम अदर फूड ग्रेन्स, यानी कि अन्य कुछ खाद्यान्नों की क्या है? कमी है। देखिए देयर इज शॉर्टेज ऑफ ऑयल सीड्स, यानी कि तिलहन, पल्स दालें, ग्राम चना, एंड सम अदर फूड ग्रेन्स, और कुछ अन्य खाद्यान्नों की क्या है? कमी। ठीक, तो इतना आपको क्या करना है? लिखना है। उसके आगे लिखना है कि द सप्लाई इज लेस देन द डिमांड, यानी कि जो आपूर्ति है वह मांग से क्या है? कम है। देखिए द सप्लाई इज लेस देन द डिमांड, यानी कि जो आपूर्ति है, आपूर्ति मांग से क्या है? कम है। इसलिए द प्राइजेस हैव गो हाई, जिससे कीमतें क्या हो गई हैं? बढ़ गई हैं, जिससे कीमतें बढ़ गई हैं। ठीक, इतना लिखना है। उसके बाद लिखना है कि इफ प्रोडक्शन इज इंक्रीज्ड, नो, अगर उत्पादन क्या किया जाए? इंक्रीज्ड किया जाए, यानी कि बढ़ाया जाए। इफ प्रोडक्शन इज इंक्रीज्ड, यदि उत्पादन बढ़ाया जाए तो प्राइसेस विल गो डाउन,
ना, तो कीमतें क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। यदि प्रोडक्शन बढ़ाया जाए यानी कि उत्पादन बढ़ाया जाए तो प्राइसेस विल गो डाउन, तो जो कीमतें हैं वह क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। ठीक, तो आपको बच्चों इसमें लिखना है किसमें, बैकवर्ड फार्मिंग में। ठीक, इसके आगे देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, उसके बाद आपको लिखना है जो अगली हेडिंग लिखना है सोशल इविल्स, यानी कि सामाजिक बुराइयां। ठीक, इसका भी एक महा रूल बच्चों, एक अधिक रूल होता है, रोल होता है। ठीक, मतलब सोशल इविल्स यानी सामाजिक बुराइयां। तो देखिए, पीपल वेस्ट मनी, मच मनी, यानी जो लोग हैं वेस्ट बर्बाद कर देते हैं या खर्च कर देते हैं, मच मनी बहुत अधिक पैसा, ऑन सोशल एंड रिलीजियस फंक्शन ना, यानी कि सामाजिक और धार्मिक कार्यों पर, यानी सामाजिक और धार्मिक कार्यों पर बहुत ही पैसा वह क्या कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। और देयर इज मच वेस्ट ऑल द ऑफ मैरिज ना, देखिए यहाँ पे देयर इज मच वेस्ट, यानी बहुत अधिक पैसा क्या करते हैं, बर्बाद कर देते हैं, ऑल द मैरिज विवाह पर, बर्थ जन्म पर, और डेथ या मृत्यु पर ना। यदि कि ऐसे कह लें कि देयर इज मच वेस्ट, वेस्ट ऑल द मैरिज, बर्थ और डेथ ना, कि विवाह, जन्म या मृत्यु के समय यानी बहुत से अधिक पैसों को वह क्या कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। ठीक, और पीपल शुड बी टाट टू, देखो पीपल शुड बी टाट टू, यानी कि लोगों को क्या करना चाहिए, टाट सिखाया जाना चाहिए, टू गेट रीड ऑफ ऑर्थोडॉक्सी, यानी कि रूढ़वादिता से छुटकारा पाना, यानी कि रूढ़वादिता से छुटकारा पाना लोगों को क्या करना चाहिए, सिखाया जाना चाहिए। ठीक, तो इतना बच्चों आपको किस में लिखना है, सोशल एविल्स में कर देना है। ठीक, उसके बाद बच्चों देखिए अगली हेडिंग लिखना है आपको कि करप्ट प्रैक्टिसेस ऑफ द बिजनेसमैन ना, कि व्यापारियों के भ्रष्ट आचरण। ठीक, और इसमें आपको क्या लिखना है बच्चों, देखिए इसमें लिखना है कि इन इंडिया, भारत में, इन इंडिया भारत में बिजनेसमैन जो व्यापारी हैं, स्टोर द कमोडिटीज, कमोडिटीज यानी कि वस्तुओं का भंडारण करते हैं, वस्तुओं का क्या करते हैं, भंडारण करते हैं, एंड सेल देम, और उन्हें बेचते हैं इन ब्लैक मार्केट, यानी काली बाजार में, यानी काला बाजार में क्या करते हैं, बेचते हैं। ठीक, देखिए काले बाजार में उसे क्या करते हैं, बेचते हैं, एट हाइगर रेट, यानी उच्च दर पर, यानी कि उच्च दर पर उन्हीं बाजार में क्या करते हैं, बेचते हैं। ठीक, देखिए इन इंडिया भारत में बिजनेसमैन स्टोर, यानी कि जो व्यापारी हैं, स्टोर द कमोडिटीज, यानी वो वस्तुओं का भंडारण कर लेते हैं, करते हैं, एंड सेल देम इन द ब्लैक मार्केट, और वह उन्हें काले बाजार में क्या करते हैं, बेचते हैं, एट हाई रेट, यानी उच्च दामों पर। ठीक, और होर्डिंग्स, देखिए होर्डिंग्स यानी जमाखोरी, एंड ब्लैक मार्केटिंग और काला बाजारी, जमाखोरी और काला बाजारी ने हैज मेड द सिचुएशन वर्ष, यानी इस स्थिति को और भी अधिक खराब कर दिया है, इस स्थिति को और भी अधिक क्या किया है, खराब। देखिए होर्डिंग्स यानी कि जमाखोरी, एंड ब्लैक मार्केटिंग और काला बाजारी हैज मेड द सिचुएशन न वर्ष, यानी सिचुएशन में स्थिति को वर्ष मतलब और भी अधिक क्या किया है, खराब कर दिया है। ठीक, तो इतना आपको क्या करना है, लिखना है। उसके बाद लिखना है कि द फ्रिक्वेंट स्ट्राइक इन द फैक्ट्रीज नो, कि कारखानों में बार बार, देखिए अफेक्टेड द प्रोडक्शंस, यानी कि ऐसे कहें कारखानों में बार बार हड़ताल होने के कारण प्रोडक्शन, यानी कि जो प्रोडक्शन है यानी उत्पादन है वह क्या होता है, प्रभावित होता है, अफेक्टेड होता है, यानी प्रभावित होता है, विच रिजल्ट, जिसके परिणाम स्वरूप, इन राइज इन प्राइजेस, यानी कि जिससे कीमतें क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। देखिए द फ्रिक्वेंट स्ट्राइक्स इन फैक्ट्रीज, यानी कि फैक्ट्रियों में या कहें कारखानों में बार बार हड़ताल होने से भी अफेक्टेड द प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन क्या होता है, प्रभावित होता है। ठीक, विच रिजल्ट, जिसके परिणाम स्वरूप इन राइज इन प्राइजेस, यानी कि जो कीमतें हैं वह क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। ठीक, तो इतना आपको बच्चों किसमें लिखना है, करेक्ट प्रैक्टिसेस ऑफ बिजनेस में। ठीक, उसके बाद बच्चों जो लास्ट हेडिंग है आपको लिखनी है, देखिए आपको जो लास्ट हेडिंग लिखना है वो लिखना है कंक्लूजन, निष्कर्ष।
लिखना है बच्चों? कंक्लूजन लिखना है, निष्कर्ष। और इसमें क्या लिखना है कि आवर गवर्नमेंट, कि हमारी सरकार को शुड ट्राई, प्रयास करना चाहिए, टू इंक्रीज प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन को बढ़ाने का, यानी कि उत्पादन को बढ़ाने का क्या करना चाहिए? प्रयास करना। यानी हमारी जो सरकार है उसे उत्पादन को बढ़ाने का क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए। एंड कन्विंस देखो, टू कन्विंस पीपल, लोगों को समझाना चाहिए या कन्विंस करना चाहिए आप द एडवांटेज ऑफ फैमिली प्लानिंग, यानी कि फैमिली प्लानिंग के बारे में, ये लाभ के बारे में। ठीक, उसके बाद आपको लिखना है कि प्रोडक्शन शुड बी इंक्रीज्ड, यानी कि जो प्रोडक्शन यानी उत्पादन है शुड बी इंक्रीज्ड, वह बढ़ाए जा सकते हैं बाय साइंटिफिक मेथड, यानी कि किसके द्वारा? वैज्ञानिक विधियों द्वारा या मेथड द्वारा, यानी कि जो प्रोडक्शन यानी उत्पादन है उसे भी क्या किया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है। ठीक, तो इतना आपको किस में लिखना है बच्चों? कंक्लूजन, यानी कि निष्कर्ष में लिखना है। ठीक, तो अगर बच्चों आप इतना क्या करते हैं? लिख देते हैं, तो ये लगभग में 150 वर्ड हो जाएंगे। ठीक, तो बच्चों आपकी परीक्षा में जो पूछा जाता है लगभग 150 वर्ड में ही पूछा जाता है, तो आप इतना क्या कर देंगे? लिख देंगे, तो बच्चों ये आपका जो है जो आर्टिकल है वो पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो आई होप बच्चों कि आपको एकदम ये आसान लगा होगा और अच्छे से समझ में भी आया होगा। ठीक, तो आई होप बच्चों कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। और बच्चों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ठीक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि बच्चों मेरी कोई भी वीडियो हो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं बच्चों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।